ठीक है। अब इसी बेस पर जो अभी हमने सीखा है, जो भी यहाँ से हमें अभी इस चैप्टर में अभी तक हमने जो भी जाना, उस बेस पर हम क्या करेंगे, आगे का ये स्वयं करो 4.2 हल करेंगे। तो 4.2 के सवाल नंबर 1 में ये चार्ट दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि बाएं के साथ दाहिने तरफ के नियम का संपर्क मिलाओ। तो देखिए ये नियम क्या है, ये योग का नियम है। देखिए जोड़ा जा रहा है, कितनी संख्या है, 2, तो दोनों पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या को जोड़ा गया है, तो 6 और 2, और दूसरी साइड में लिखा रहा है 2 और 6, यानी कि संख्या का जो स्थान है वो बदल जा रहा है। पहले था 6 2 और अब है 2 6, ठीक है। तो हम साफ साफ ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू क्या है, ये बराबर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पर 6 में से 2 गया 4, दोनों का वैल्यू बराबर है। तो ये नियम जो है ये क्या है, पूर्ण संख्या का योग वियोग नियम मानकर चलता है, पूर्ण संख्या का योग विनिमय नियम मानकर चलता है, ठीक है। ये अभी हमने जाना कि देखिए विनिमय नियम मान रहा है और योग है, तो ये 1 नंबर का जो हो जाएगा मिलान हम करेंगे इससे, ठीक है। तो पूर्ण संख्या का योग विनिमय नियम मानकर चलता है। दूसरा, ठीक है, पहला हो गया है। दूसरा में हम देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये माइनस हो रहा है, यानी कि वियोग हो रहा है, ठीक है। और ये नॉट इक्वल टू इसके बताया जा रहा है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि वियोग जो है वो विनिमय नियम को मानकर नहीं चलता है। तो पूर्ण संख्या का वियोग विनिमय नियम मानकर नहीं चलता है, तो इसका हम मिलान करेंगे इससे, ठीक है। तीसरा नंबर में देखिए 3 संख्या दी हुई है और वियोग किया जा रहा है। तो वियोग के बारे में हमने पढ़ा था और देखिए यहाँ पर ये संयोग है, यहां से यहां तक एक संयोग है और दूसरे साइड में दूसरी और तीसरी संख्या का संयोग किया गया है। पहले में पहला और दूसरी का संयोग, ठीक है, और दूसरी साइड में दूसरा और तीसरा का संयोग किया गया है। तो दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बताया जा रहा है, यानी कि जो वियोग है, पूर्ण संख्या का जो वियोग है वो संयोग का जो नियम है, यानी कि पूर्ण संख्या का वियोग संयोग नियम को मानकर नहीं चलता है। ये इसका मिलान हो गया, ठीक है, बच गया ये। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्लस का निशान है, यहां भी प्लस का निशान है, यानी कि ये 3 संख्याओं का हम योग कर रहे हैं और चूंकि ये ब्रैकेट दिया हुआ है तो ये हो जा रहा है संयोग। तो यहां पर संयोग किया गया, पहला और दूसरी संख्या का एक साथ संयोग किया गया है और दूसरे साइड में दूसरी और तीसरी संख्या का संयोग किया गया और बीच में बराबर का निशान, मतलब कि दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि पूर्ण संख्या का जो योग है वो संयोग नियम मानकर चलता है। तो ये हो जा रहा है पहला, पूर्ण संख्या का योग वियोग नियम नहीं होगा, यहां पर होगा संयोग नियम होगा, ठीक है, यहां पर होगा संयोग नियम मानकर चलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहा गया है, एक ऐसी ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखो, पूर्ण संख्या लेकिन ऋणात्मक, माइनस में लिखो, जो 2 ऋणात्मक संख्याओं के योग के बराबर हो, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख दो, जैसे लिख दो ऋणात्मक संख्या, मैं लिख देता हूं यहां पर -5, ठीक है। तो ये किसका योग के बराबर है भाई, तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, तो एक को मान लीजिए -2 और एक को मान लीजिए -3, तो इन दोनों के योग से ये -5 बन गया। बोलिए समझ में आ रहा? एक ऐसी ऋणात्मक संख्या लिखो, मैंने लिख दिया -5, जो 2 ऋणात्मक संख्या, ये भी ऋणात्मक ही होनी चाहिए, 2 ऋणात्मक संख्याओं के योगफल या योग के बराबर है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए -2 प्लस और माइनस -3 और ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा -5, आया ना। चलिए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहां पर मान लीजिए -7 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता, एक हो जाता -5, एक हो जाता -2, या फिर एक लिख सकते थे -3, एक लिख सकते थे -4, ठीक है, एक लिख सकते थे -1, एक लिख सकते थे -6, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2 नंबर हो गया। तीसरा, एक ऐसी ऋणात्मक पूर्ण संख्या, यहां पर भी हमें ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखनी है जो 2 धनात्मक पूर्ण संख्या के योगफल के बराबर, जो 2 धनात्मक पूर्ण संख्या के वियोग के बराबर हो। हमें एक ऐसी, चलिए मैं इस बार भी लिख देता हूं -5, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने एक ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिख दिया जो 2 धनात्मक पूर्ण संख्या के वियोग के बराबर है, ठीक है।
धनात्मक संख्या हमको लिखना है और उनको घटाने पर -5 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एक को लिखता हूं धनात्मक संख्या, ये प्लस हो गया, और एक को मैं लिखता हूं 6। ठीक है, तो अगर इन दोनों को घटाया जाएगा तो देखिए 1 - 6 -5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से आप अगर -7 अगर मानते हैं, ऋणात्मक संख्या अगर -7 लिखते हैं, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर सवाल के लिए है, और ये जो था ये 2 नंबर सवाल के लिए था। ठीक है, अगर आप -7 लिखते हैं तब क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर अगर 1 तो यहाँ लिखेंगे क्या 8 लिख दीजिए, तो अगर इसमें से घटाएंगे 1 - 8 7 आएगा। ठीक है, आप कोई और भी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 9, 2 - 9 -7 होगा। यहाँ पर भी अगर -6 लिखे हैं 1 के साथ, तो आप यहाँ पर अगर 2 लिखते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 7, 2 - 7 -5। आप कुछ भी ये संख्या लिख सकते हैं, बस आप दोनों का कंपेयर करते रहिएगा कि दोनों संख्या को योग वियोग करके, जो भी बोला गया है, यहाँ पर योग बोला गया था, यहाँ पर वियोग बोला गया है, तो वह संख्या आनी चाहिए जो आपने लिखी है। ठीक है, अगला है 4 नंबर, एक ऐसी ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखो। फिर से एक ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखनी है जो 2 ऋणात्मक पूर्ण संख्या के वियोग के बराबर है। ऋणात्मक संख्या के वियोग के बराबर है। ठीक है, तो इस बार भी अगर मैं यहाँ पर अगर -5 मान लूं तो क्या होगा, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, वो 2 ऋणात्मक संख्या क्या लिखना होगा। 2 ऋणात्मक, देखिए ऋणात्मक पूर्ण संख्या मैंने लिख दिया, अब लिखना है मुझे 2 ऋणात्मक पूर्ण संख्या जिनका वियोग करने पर -5 आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं -10। ठीक है, और यहां लिख देता हूं -5। ठीक है, तो अब इन दोनों का अगर घटाव किया जाएगा तो देखिए ये आएगा -10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा -5। ठीक है, तो जो टर्म्स हमसे कहा गया था कि ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखो, हमने ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिख दिया। जो 2 ऋणात्मक पूर्ण संख्या, ये भी 2 ऋणात्मक पूर्ण संख्या है और इनका वियोग के बराबर है, वियोग मैंने किया तो ये वैल्यू आ गया, तो -10 -5 ये हो गया संख्या। आप यहाँ पर और भी कोई संख्या मान करके आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या माना और वो 2 संख्या क्या थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हमने हल किया, स्वयं करें 4.2। आगे के जो एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आपने अभी तक जो भी सीखा उसका आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, ताकि आगे का जो भी क्लासेस हैं वो आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तब तक के लिए गुड बाय।